Recording in progress. Good evening to all of you guys. I would like to welcome you all in the fourth class. I think today is the fifth class. In the fifth class of the Technical Foundation evening batch in procapital.mohammadfaiz.com. तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो हमने यहाँ पे लर्न किया है वो आपके लिए किसी तरीके से फ्रूटफुल होगा और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी करी होगी, रिवीजन भी किया होगा। तो देखिए, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल ऑर्डर्स के बारे में बात करी थी, रेगुलर ऑर्डर्स, जिसमें कि हमने मार्केट एंड लिमिट बिट की हमने बात करी थी। तो मार्केट और लिमिट बिट के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको अब हम बात करेंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के बारे में। तो देखिए, स्टॉप लॉस बिट क्या होती है। देखिए, काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी यहाँ पे बैठे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन स्टिल क्या है कि जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि बहुत सारा ऑडियंस यहाँ पर जो बिल्कुल फ्रेशर है, तो उसको स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट बिट्स के बारे में नहीं पता है। और इसके बाद अलावा कवर ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, सॉरी, कवर ऑर्डर एंड आपका एएम ऑर्डर, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये दो ऑर्डर्स भी हैं, इनके बारे में देखेंगे। और इसके बाद जीटीटी ऑर्डर भी है, गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम एसएलएम, जो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और कवर ऑर्डर आफ्टर मार्केट ऑर्डर, इनके बारे में एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से स्ट्रेटजीज के माध्यम से, स्ट्रेटजीज के थ्रू हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, और पर्टिकुलर किस टाइप की स्ट्रेटजी के अंदर हमारे को किस तरह का ऑर्डर यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए, ये सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करते हैं हम स्टॉप लॉस ऑर्डर की। तो देखिए, इसका बैकग्राउंड एक बार समझना बड़ा जरूरी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर क्यों लगाया जाता है। तो देखिए, एक बार स्टार्टिंग से मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों का मॉडिफिकेशन कैंसिलेशन तो हो गया था, ऑर्डर मॉडिफिकेशन ऑर्डर कैंसिलेशन तो आई सपोज आप लोगों का हो गया था। आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए किस सिचुएशन के अंदर हम इसको यूज करते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। हम स्टॉप लॉस ऑर्डर या स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को किस सिचुएशन के अंदर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो देखिए, इसके अंदर आइए स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए, सपोज आपने कोई शेयर बाय किया हुआ है, सपोज आपने 100 रुपीज पे कोई शेयर बाय किया हुआ है, और वो शेयर आपने टारगेट लेके चले थे 105 का टारगेट लेके चले थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ कि आपके आशाओं के विपरीत, यानी कि अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन, मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। और नीचे की तरफ जब मार्केट आया, तो नीचे की तरफ देखिए, मार्केट नीचे आते चले गए 95 पर आया,
फिर आपका 90 के ऊपर आया, फिर आपका 80 के ऊपर आ गया। तो देखो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इस सौदे में बने रहेंगे या यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। इसके बारे में कुछ आइडिया बताइए, आप इस सौदे में बने रहेंगे या लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो शायद आप बने रहें, लेकिन देखिए इंट्राडे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि आपको एक स्टॉप लॉस का मतलब है कि आप स्टॉप लॉस के वर्ड से ना जाने, आप यहाँ पे कोई एग्जिट और एंट्री के नाम से समझ सकते हैं। कोई टारगेट आपको लेना पड़ेगा। आपको टारगेट जैसे आपने 105 का यहाँ पे टारगेट लिया है कि 105 तक का ये शेयर 105 रुपए तक के इसके अंदर पोटेंशियल है। 100 रुपए का शेयर 105 यानी कि 5% इंक्रीज हो गया, जो कि काफी होता है। अब देखिए ये तो आपका टारगेट हो गया। अब इसके अलावा देखिए दिस इज योर टारगेट। अब देखिए इसके अलावा क्या है कि अब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मार्केट में कोई चीज होता है। आप इसको 95 या 90 तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते हैं। आप 5 रुपए के प्रॉफिट के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करेंगे इंट्राडे में, अगर वर्स से वर्स भी करेंगे तो 1:1 करेंगे, नहीं तो 1:1.5 करेंगे, 1:2 भी कर सकते हैं। तो देखिए सपोज यहाँ पर आपने 97 रुपीज का एक माइंड में एक रेट लिया हुआ है कि 97 रुपीज तक आप यहाँ पे इसको देखेंगे। 97 रुपीज तक आप इसको यहाँ पे देखेंगे। 97 रुपीज के नीचे जाएगा तो उससे आप एग्जिट हो जाएंगे। तो देखिए 97 रुपीज पर आपको यहाँ पे 100 रुपीज पे तो आपने बाय किया हुआ है और 97 रुपीज पे यहाँ पे फिर आपको सेल करना होगा। या तो आप 97 आएगा तो सेल कर देंगे, या फिर 105 जाएगा तो आप सेल कर देंगे। आप पॉइंट समझ रहे हैं? देयर आर टू ऑप्शंस। 105 पे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 97 पे आपको लॉस हो जाएगा। इससे नीचे आप नहीं देखना चाहते। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा कि आपने यहां पर एक बिड लगानी है सेलिंग की। अब देखिए जो अभी तक आपने बिड्स पड़ी हुई हैं वो आपने पड़ी हुई है मार्केट बिड एंड लिमिट बिड। तो देखिए मार्केट और लिमिट में से कोई भी बिड यहाँ पे नहीं लग सकती है, क्योंकि अगर आपने मार्केट बिड में अभी 97 का यहाँ पे रेट लगा दिया तो वो 97, अगर आपने सपोज 97 के रेट से अभी आपने सेलिंग की बिड लगा दी और करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, सीएमपी वहां पे चल रहा है 100, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं किस रेट पे सौदा होके आएगा, ट्रेड किस रेट पर एग्जीक्यूट होके आएगा। यहाँ पे आपने 97 के रेट से सेल कर दिया तो देखिए 100 के रेट से ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि आपने लिमिट बिड में क्या देखा था, ये आपने लिमिट बिड लगाई है, मार्केट नहीं लगाई है। ये आपने लिमिट बिड लगाई है 97 की, आपने लिमिट बिड लगाई है। मार्केट के सिनेरियो में डिस्कस करता हूं, आपने लिमिट बिड लगाई है 97 की और आपका करंट मार्केट प्राइस 100 चल रहा है। तो आपने लिमिट बिड के अंदर क्या देखा था, योर सिलेक्टेड प्राइस और एनी अदर बेटर प्राइस और बेटर प्राइस। तो देखो यहाँ पे जैसे ही आपका 100 का रेट चल रहा है और 97 के रेट से आपने क्या किया है, आपने कोई बिड प्लेस करी है सेलर की, तो आप टॉप सेलर बन जाओगे, आप बेस्ट सेलर बन जाओगे। आप पॉइंट समझ रहे हो? आप वहां पे बेस्ट सेलर बन जाओगे, लेकिन इस बेस्ट सेलर बनने के बाद भी आपका रेट 97 के ऊपर ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि वहां पे बायर जब मौजूद है 100 का तो आपका 100 के रेट से एग्जीक्यूट होगा ट्रेड। अब ये देखो यहाँ पे वाला ऑप्शन भी हो गया, आप समझ गए कि यहाँ पे आपका 97 का रेट डाला है, लेकिन 97 इज योर सिलेक्टेड रेट और बेटर रेट क्या है आपका 100। जो भी आपको रेट अवेलेबल होगा मार्केट में वो आपको मिलेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो देखो लिमिट बिड तो आप लगा नहीं सकते अभी, लिमिट बिड लगाते ही आपका क्या हो जाएगा, 100 रुपीज पे ट्रेड हो जाएगा। और अगर आपने मार्केट बिड के थ्रू सेल किया तो भी आपका 100 के आसपास ही रेट हो जाएगा। तो देखिए अब आपके पास अल्टरनेटिव बचता क्या है कि आप पूरे दिन बैठे रहें, देखते रहें, जब 97 के रेट पर आए तो आप यहाँ पे सेल की बिड लगा दें। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एक ट्रेड लेके आप इस तरीके से इतना वॉच भी नहीं कर सकते, मल्टीपल ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमारे को एक स्पेसिफिक अलग से एक बिड चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप की बिड चाहिए जो कि 97 रुपीज का जब प्राइस मार्केट में हिट हो, जब 97 रुपीज का प्राइस मार्केट के अंदर हिट हो तब वो बिड हमारी एक्टिवेट हो जाए। तो देखिए एक बात का ध्यान रखिए, मार्केट में कभी भी आपकी कोई बिड जाती है तो वो दो ही प्राइजेस के ऊपर जा सकती है, या तो मार्केट रेट से जा सकती है या लिमिट प्राइस से जा सकती है। जाएगी तो इन दोनों रेटों से ही, लेकिन इन दोनों रेटों के अंदर अभी अगर आप बिड डाल दोगे तो आपका अभी के अभी मार्केट में वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए आपका क्या किया जाता है कि इसके लिए एक अलग से एक प्राइस यहाँ पे आपने डाला हुआ है
एक स्पेसिफिक प्राइस आपने मेंशन किया जो कि 97 आपने मेंशन किया। जब मार्केट में 97 का कोई भी ट्रेड हो जाएगा तो आपकी बिड उस समय जाए मार्केट में, और उस समय किस रेट पर जाए, मार्केट रेट पर जाए या लिमिट रेट पर जाए, रेट दो ही होते हैं देखिए, इसके अलावा कोई देयर इज नो थर्ड रेट। अब देखो यहाँ पे जो आपने एक स्पेसिफिक प्राइस मेंशन किया, इसको देखिए हम यहाँ पे बोलते हैं ट्रिगर प्राइस। दिस इज योर ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस के अंदर ही आपका जब तक ट्रिगर प्राइस मार्केट में हिट नहीं हो जाता या अचीव नहीं हो जाता, जैसे 97 का रेट आया है तो 100 से नीचे गिरते गिरते 97 जब तक हिट नहीं हो जाता है, तब तक आपका जो ट्रेड है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, मतलब जो आपकी बिड है वो एक्टिवेट नहीं होगी, वो आपकी डोरमेंट पड़ी रहेगी। जब एक्टिवेट कब होगी, जब आपके 97 का एक भी ट्रेड हो गया तो फिर आपकी बिड एक्टिवेट हो जाएगी। तो देखिए इस बिड के अंदर आपको, इस बिड का नाम होता है स्टॉप लॉस बिड, इस बिट का नाम होता है जी स्टॉप लॉस बिट। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको दो रेट्स वहां पे कोट करने पड़ते हैं। द फर्स्ट प्राइस इज ट्रिगर प्राइस, द फर्स्ट प्राइस इज ट्रिगर प्राइस। एक तो आपको वहां पे ट्रिगर प्राइस कोट करना है, और सेकंड प्राइस आपको वहां पे कौन सा कोट करना है, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ दो ही प्राइस होते हैं मार्केट में, तीसरा कोई प्राइस नहीं होता, मार्केट या लिमिट। तो देखिए आपने क्या डालना है, मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस, इसमें से कोई भी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन आपके लिए ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन जो है ये तो आपके लिए दोनों के साथ आपको मैच कराना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट डालनी है तब भी ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा, लिमिट डालना है तब भी ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या है कि आपने ट्रिगर प्राइस प्लस मार्केट प्राइस का कॉम्बिनेशन चूज करना है। ट्रिगर प्राइस प्लस मार्केट प्राइस ये आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, एंड सेकंड इज द ट्रिगर प्राइस प्लस लिमिट प्राइस, दिस इज योर सेकंड कॉम्बिनेशन। अब ट्रिगर प्राइस प्लस मार्केट प्राइस का कॉम्बिनेशन जब आप यूज करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं SLM। ये देखिए जीरोधा में SLM के नाम से है, दिस इज स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। एंड जब आप ट्रिगर प्राइस प्लस लिमिट प्राइस के कॉम्बिनेशन को चूज करते हैं तो दिस इज SL ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इनके टेक्निकल नेम्स हैं। अब आपको एक ट्रिगर प्राइस भी डालना है और आपको साथ में मार्केट और लिमिट प्राइस का कॉम्बिनेशन भी डालना है। तो ये कॉम्बिनेशन आप कैसे फिल करते हैं इसके बारे में ये डिस्कशन करते हैं। स्टॉप लॉस एम, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, स्टॉप लॉस एम का मतलब है यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज स्टॉप लॉस ऑर्डर। ऑर्डर मैंने पहले वाले में नहीं लिखा है, देखिए इसके आगे भी ऑर्डर आएगा, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो दीज आर द टू कॉम्बिनेशंस, ट्रिगर प्राइस प्लस मार्केट प्राइस एंड स्टॉप लॉस। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझने वाली भी है, आप इसको किस सिचुएशन में यहाँ पे यूज करते हैं वो जानना बड़ा जरूरी है। देखिए यहाँ पर देयर आर टू सिचुएशंस, मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूं। पहले मैं आपको ये स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में बताना चाह रहा हूं, इसमें आपको कैसे यूज करना है। देखिए जब आपका कॉम्बिनेशन होगा ट्रिगर प्राइस में, शॉर्ट में लिख रहा हूं टीपी प्लस मार्केट प्राइस, तो वहां पे तो आपको खाली टीपी ही देना है। टीपी दोगे आप, जैसे यहाँ पे 97 का आपने ट्रिगर प्राइस दे दिया, प्लस मार्केट, तो आपको पता ही है कि मार्केट में कैसे यूज करते हो आप। किसी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए क्या लिखा होता है, मार्केट प्राइस का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको टिक लगा देना होता है। और किसी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, आपका जीरो डाल देना होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। जैसे एंजिल ब्रोकिंग में वहां पे जीरो डालना होता है, और जीरोधा में वहां पे मार्केट में क्लिक करना होता है, और फायर्स में भी मार्केट में क्लिक करना होता है, एंड आपका अप स्टॉक में भी मार्केट में ही वहां पे आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ऑप्शन। ये सारे ऑप्शंस मैं आपको अभी शो करूंगा। अब देखिए लिमिट प्राइस का ऑप्शन कैसे डालना है आपको। सपोज आपने 97 का यहाँ पे डाला हुआ है, 97 का प्राइस यहाँ पे आपने डाला हुआ है, तो 97 का जब आपने प्राइस यहाँ पे डाला हुआ है तो मार्केट में देखिए मार्केट में शेयर नीचे आ रहा है, 100 रुपीज से गिरते गिरते 97 आ रहा है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि आप लिमिट प्राइस कौन सा डालोगे। मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस वाले कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। आप लिमिट प्राइस वाला जब कॉम्बिनेशन चूज करोगे तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर जो रूल्स हैं NSE के अंदर, वो क्या है कि आपको 97 या इससे छोटा प्राइस डाल सकते हो, 97 या इससे लेस देन 97। इन केस ऑफ, देखिए पहले तो आप मुझे बताइए, आपने शेयर पहले बाय किया हुआ है तो आप मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताइए आप स्टॉप लॉस जो ऑर्डर डालोगे या स्टॉप लॉस बिड डालोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉप लॉस ऑर्डर आपने प्लेस किया है, तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर बाय का होगा या सेल का होगा, ये आप मुझे बताएं पहले। देखिए ये स्टॉप लॉस ऑर्डर सेल का होगा क्योंकि आपने पहले बाय किया हुआ है,
तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कैसे होंगे, सेल करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आई थिंक बड़ा ही इजीली आपको एक क्लियर हो गया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो देखिए आपने क्या किया है, स्टॉप लॉस ऑर्डर आपने प्लेस किया है सेल का। अब यहाँ पे आपको किस रेट पे सेल करना है, मार्केट तो आपने चूज ही नहीं किया, आपने लिमिट चूज करने जा रहे हो, और 97 इज योर ट्रिगर प्राइस। तो 97 का प्राइस जैसे ही मार्केट में हिट होगा आपका बिड एक्टिवेट होके मार्केट में जाएगा, लेकिन किस प्राइस पे जाएगा ये देखना है आपको। तो देखिए इसमें 97 से छोटा प्राइस दिया जाता है, लेस देन 97 दिया जाता है। वैसे रूल ये है कि इन केस ऑफ सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, इन केस ऑफ सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर, अ लिमिट प्राइस शुड बी लेस देन इक्वल टू ट्रिगर प्राइस। दिस इज द रूल, ये आप लोग नोट भी कर सकते हो, दिस इज लेस देन इक्वल टू ट्रिगर प्राइस। तो अब ये कितना नीचे होगा, अगर मैंने यहाँ पे 97 डाला तो क्या लिमिट प्राइस में क्या 90 ले लूं, लिमिट प्राइस में क्या मैं 90 डाल दूं? ये आप लोग कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो आप मुझे बताइए कितना नीचे होना चाहिए, इससे कितना नीचे होना चाहिए। अगर 100 रुपीज का स्टॉक है, ट्रिगर प्राइस मैंने यहाँ पे 97 का डाला है, तो लिमिट प्राइस कितना होना चाहिए? देखिए कोई 95 बोल रहा है, कोई 96 बोल रहा है, 96.5 वाले भी हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या रूल है, कोई 98 भी बोल दिया किसी बंदे ने। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली क्या रूल है उसको समझ लेते हैं। देखिए रूल का मतलब ये एक ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन आपको कितना डालना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। आपको कितना डालना चाहिए ये बात करनी जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे आप इसको देखिए, किसी भी शेयर के अंदर जब आप बाइंग करते हैं तो देखिए यहाँ पे F5 की विंडो में बायर और सेलर्स अवेलेबल होते हैं। अभी तो देखिए इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ पे आपको क्रूड का चार्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए क्रूड का सितंबर का मैंने चार्ट लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 15 मिनट्स में कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर और सेलर्स अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स अवेलेबल हैं। तो देखो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको आप लोग नोटिस करें। इनके बीच का जो डिफरेंस है बिड प्राइस, ये दिस इज बिड प्राइस एंड दिस इज आस्क प्राइस। आस्क प्राइस देखिए, आस्क प्राइस ही ज्यादा फेमस है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑफर लिया हुआ है, दिस इज आस्क प्राइस। जो वर्ल्ड वाइड जो नाम है दैट इज आस्क प्राइस। अब देखो बिड और आस्क के अंदर कितना डिफरेंस है आप बताइए मुझे। बताने का मतलब क्या है, एक बार देख के नहीं बताना है उसको, 1-2 सेकंड तक देखना है, 2-4 सेकंड तक। ये डिफरेंस वेरी करता रहता है, कभी कभी ये डिफरेंस चेंज भी होता रहता है। तो आप लोग मुझे बताइए कितना डिफरेंस है जिसके अंदर। देखिए ये डिफरेंस जो है 2 रुपए तक जा रहा है मैक्सिमम अभी फिलहाल की सिचुएशन में। जब मार्केट वोलेटाइल हो जाता है तो ये ज्यादा भी बढ़ जाएगा, लेकिन 2 रुपए तो ये अभी हो ही रहा है ना फिलहाल की सिचुएशन में, 2 रुपए तक तो जा ही रहा है। आप पॉइंट समझ रहे हो। तो ये देखिए इंडिया में एनएससी में आप लोगों ने देखा होगा 100 रुपए के शेयर में कितना जाता है ये मोटा मोटी, एक रफली स्पीकिंग 100 रुपीज के शेयर में कितना तक जाता है, किसी ने ऑब्जर्व किया है कभी या नहीं किया है? 100 रुपीज के शेयर में कितना तक जा सकता है ये? देखिए 10-15 पैसे तक जा सकता है मैक्सिमम, 10-15 पैसे तक जा सकता है। जिन लोगों को नहीं पता है या वो सिर्फ यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए गलत रिप्लाई दे रहे हैं वो ना दें, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। रियली में आपने ऑब्जर्व किया, पता है तो बताइए। ये इसमें नाम मैं बता देता हूँ, हर्षल और रोहित शर्मा। ये अगर कोई मजे लेने के लिए, इसमें प्रेम सिंह नेगी भी इसमें शामिल है। देखिए ये मजे लेने का प्लेटफॉर्म नहीं है यहाँ पे, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म। इस बात का ध्यान रखें, हर चीज में रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे बड़ी जल्दी भैया। थोड़ा ध्यान रखो, मजाक में मत करो इसको, इसको मजाक में मत लेके चलो क्लास को। 3 रुपए का डिफरेंस किस किसने देखा है यहाँ पे? हर्षल ने, रोहित शर्मा ने और प्रेम सिंह नेगी। कहता है 3 रुपए का डिफरेंस रहता है। ये 3 रुपए का डिफरेंस देखा है आपने कभी? अभी आप तीनों को रिमूव करूं यहां से, रिप्लाई दोगे आप मुझे कोई? रोहित शर्मा, हर्षल एंड प्रेम सिंह नेगी, 3 से 4 रुपए का डिफरेंस रहता है यहाँ पे। ये यूट्यूब वीडियो देख रहा है भैया, ये प्रेम सिंह नेगी अभी तक यूट्यूब वीडियो ही देख रहा है। इसने अकाउंट कौन से ब्रोकर के पास खुलवाया आपने? किस ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया है? जल्दी रिप्लाई दो, तो टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। इसको तो रिमूव ही करना पड़ेगा मुझे लगता है, इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। अकाउंट किस ब्रोकर में खुलवाया अभी तक नहीं बता रहा है ये बंदा। भैया अकाउंट आपने खुलवा लिया और आप देख रहे हो यूट्यूब वीडियो के अंदर, आपने अकाउंट ओपन करवा लिया और आप देखते हो यूट्यूब वीडियो के अंदर,
तो यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ पे क्या आप ट्रेडिंग करनी है या आपको खाली यहाँ पे तमाशा करना है? ये तो जवाब गलत पे गलत दिए जा रहा है यार इसका। ये मुझे लगता है एटीट्यूड सही नहीं है। चलिए देखते हैं इन्हें। बड़ा ही एटीट्यूड बहुत गलत है। एक बंदे के अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए। जब उसको कुछ समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो मजे लिए जा रहे हैं लोग। एक महीने पहले देखा था, यूट्यूब वीडियो में देखा था। बाकी स्टूडेंट्स की क्या राय है आप लोगों की? इस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए क्या? जब आप लोगों को कुछ समझाया जा रहा है तो आप उसमें मजे लेने के लिए कुछ भी टाइप करे जा रहे हो। मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा था, ये किया था। बाकी स्टूडेंट्स मेरे से शेयर करें। ऐसा होना चाहिए क्या? अगर इफ जेन्युइनली यू नो समथिंग यू कैन शेयर, अदरवाइज यू प्लीज कीप क्वाइट। इसका क्या मतलब है? 4 रुपए का डिफरेंस 100 रुपए के अंदर देखा है आपने बिडास में? जब नहीं देखा है तो आप क्यों वहां पे रिप्लाई कर रहे हो? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? यहाँ पे सीरियस मैटर हो रहा है। यहाँ पे 200-250 बंदे इकट्ठे हैं। 200-250 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद वहां पे उसको जस्टिफाई भी किए जा रहे हैं कि सर मैंने 3 महीने पहले देखा है, मैंने यूट्यूब वीडियो में देखा है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? अरे भैया, आप यूट्यूब वीडियो यहाँ बनाने आए हो या आप यहाँ फिर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए हो? आपके सामने टर्मिनल है, आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवा चुके हो। जब आप ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करवा चुके हो तो आप वहां पर देखिए, अपने टर्मिनल के अंदर देखिए। चलिए कम टू द टॉपिक। यहाँ पे देखिए 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 2 रुपए का डिफरेंस आ रहा है तो देखिए यहाँ पे एक एनएससी के अंदर देखिए 10 या 15 पैसे का डिफरेंस रहता है। ज्यादा से ज्यादा कभी 20 पैसे का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है कि 5-10 पैसे का ही रह जाए, 10 पैसे तक का रहना चाहिए। तो देखिए एक मेरी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आप नोटिस कर लीजिए। जैसे कुछ शेयर्स होते हैं जो कि इलिक्विड होते हैं, जैसे आपके अचानक उनके अंदर वोलेटिलिटी बढ़ जाती है या लिक्विडिटी उनके अंदर अलग चेंज हो जाती है, तो उनके अंदर डिफरेंस बढ़ भी जाता है। जैसे जुबिलियंट फूड है या कोई और शेयर है, तो उसके अंदर लिक्विडिटी का क्या होता है, कभी कभी बिड आस्क के अंदर डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है, तो आपका ट्रेड नहीं होता है। अगर आप इस डिफरेंस को कम रखते हैं, अगर आप इस डिफरेंस को कम रखते हैं तो वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। उसका लॉजिक क्या है वो समझने की कोशिश करें। आपने 97 रुपीज का मान लो 96.97 का रेट डाल दिया, क्योंकि देखो अलाउड है आपका। एनएससी में तो ये अलाउड है, लेकिन एमसीएक्स में अलाउड नहीं है। एमसीएक्स में क्या है? एमसीएक्स कमोडिटी एक्सचेंज होता है। एमसीएक्स के अंदर क्या है कि आपको एमसीएक्स के अंदर नीचे का ही रेट डालना होता है, इट्स कंपल्सरी। बट एनएससी के अंदर इट्स अलाउड। एनएससी के अंदर इट्स अलाउड और एमसीएक्स में ये कंपल्सरी है कि नीचे का ही रेट आपको डाल के चलना है। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हैं। अगर आपने 97 का बिट डाल दिया तो देखिए मार्केट में उस शेयर का फ्लो क्या बना हुआ है, फ्लो उसका नीचे का बना हुआ है। जब नीचे का फ्लो बना हुआ है तो ऐसा हो सकता है 97 जैसी टच हो, जब तक आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपका बिट जाए तब तक वो रेट आ जाए 96.5 तक भी आ जाए, इससे नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे एक जनरल रूल दिया जाता है। रूल का मतलब ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन है ये। देखिए ये ऑब्जर्वेशन क्या है, जितना भी आपका डिफरेंस होता है, या जैसे 10 पैसे का डिफरेंस है, सपोज आपका बिड आस्क के अंदर 10 पैसे का डिफरेंस है, तो आप मिनिमम 20 पैसे का वहां पे डिफरेंस अपनी स्टॉप लॉस बिड में देके चलेंगे, उसका डबल देके चलेंगे। क्योंकि अगर मार्केट में अचानक वोलेटिलिटी बढ़ जाती है तो डिफरेंस बढ़ने की तरफ जाएगा, 10 का 15 पैसे 20 पैसे हो सकता है, तो आप 20 पैसे का डिफरेंस देके चलेंगे। और या फिर आप क्या करेंगे, जितनी भी शेयर की वैल्यू है, सपोज शेयर की वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज थी, जैसा आपने देखा है, तो 100 रुपीज थी, तो आप इसका 0.1% कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी देखिए कैलकुलेशन जो है 0.1% कैलकुलेट कर रहे हो तो 10 पैसे की आ रही है। तो आप बिड और आस्क का डबल या फिर 0.1%, विच एवर इज हायर। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो देखो ये एक अंदाजा है, एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ये मतलब तुक्का नहीं है। लॉजिक है इसके पीछे कि जो बिड और आस्क का डिफरेंस है उसके डबल हम यहाँ पे देके चल रहे हैं जिससे हमारी बिड एग्जीक्यूट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश करें।
यहाँ पर आपने नीचे का क्यों डाला है? क्योंकि मार्केट का फ्लो नीचे है, तो आपको ये डर है कि भाई नीचे मार्केट ट्रेड हो रहा है, तो मेरे को ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए थोड़ा सा नीचे का हमने बिट डाला है। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी पूरी है, शेयर के अंदर कोई ज्यादा लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्टली मार्केट भी लगा दो। आप SLM वहां यूज कर सकते हो, ये जो मैंने आपको बताया SLM, ये वाला आप यूज कर सकते हो। तो देखिए ये तो मैंने आपको बताया बाय के केस में आपने इनिशियली बाय किया और स्टॉप लॉस ऑर्डर आपका सेल का है। अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या है कि सपोज आपने सेल किया हुआ है, सपोज आपने वहां पे सेल किया हुआ है, आपने पहले यहाँ पे सेल किया हुआ है। जब आपने सेल किया हुआ है, सपोज आपने 100 रुपीज पे सेल किया हुआ है, तो आपको लॉस आना कहाँ पे शुरू होगा? मान लो आपको सपोज आपने 95 तक का टारगेट लिया हुआ है कि 95 का आएगा तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपने अगर ये सौदा आपका उल्टा पड़ गया, ऊपर की तरफ चले गया, तो आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा। सपोज आपने 103 रुपए का यहाँ पे टारगेट लिया हुआ है, भैया 3 रुपए से ऊपर का लॉस मुझे नहीं लेना है। जैसे वहां पे आपने 100 रुपए का 100 रुपए पे बाई किया, तो 97 तक का आपने टारगेट लिया था SL का। तो देखिए ये जो हम एग्जिट के लिए एक टारगेट लेते हैं कि किस रेट पर हम एग्जिट हो जाएंगे, इसी को हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कहते हैं। यही यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस है, दिस इज योर स्टॉप लॉस। तो देखो बाइंग के केस में स्टॉप लॉस 97 का था, तो देखिए यहाँ पे आपने सेलिंग के केस में आपने कितना यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है? 103, 3 रुपए का ही आपने लिया हुआ। तो दिस इज योर स्टॉप लॉस। तो अब स्टॉप लॉस में यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आप बिड जो डालेंगे, स्टॉप लॉस की बिड जो डालेंगे वो कौन सी होगी? पहले आपने सेल किया हुआ है, तो आपकी बाइंग की बिड होगी या सेलिंग की होगी? बाइंग की बिड होगी, तो आपने यहाँ पे बाइंग की स्टॉप लॉस की बिड प्लेस कर दी, बाइंग की आपने स्टॉप लॉस की बिड प्लेस कर दी। अब जब आपने बाइंग की बिड प्लेस कर दी, तो आपने क्या किया? ट्रिगर प्राइस डालना है। अगेन वही देयर आर टू कॉम्बिनेशन, ट्रिगर प्राइस प्लस लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस प्लस मार्केट। तो देखिए मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट में तो आपका जीरो आ ही जाएगा, अदरवाइज आप मार्केट वाला ऑप्शन चूज कर लोगे। लिमिट के अंदर क्या करना है आपको? देखिए शेयर यहां से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रूल इज दिस कि ट्रिगर प्राइस और मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस के बीच में क्या कॉम्बिनेशन होगा? लिमिट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रिगर प्राइस। क्योंकि शेयर में ऊपर का एक मार्केट में मूवमेंट बना हुआ है, तो हमारे को क्या है कि 103 रुपए का जैसी मार्केट में हिट होगा प्राइस, हमारी जो बिड है वो एक्टिवेट हो जाएगी और मार्केट में चली जाएगी। जब हमारी बिड एक्टिवेट होकर मार्केट में चली जाएगी, तो वहां पे आपको ये देखना पड़ेगा, जब आपकी बिड एक्टिवेट होकर चली जाएगी, तो बिड आपकी एग्जीक्यूट भी होनी चाहिए स्टॉप लॉस वाली। ऐसा ना हो कि आपका ट्रेड ही ना हो। तो 103 रुपए से ऊपर का डालोगे, क्योंकि ऊपर के रेट पे आप वहां पे क्या करने हो? बायर बन के तैयार हो, तो आप बेस्ट बायर के इर्द गिर्द पहुंच जाओगे। आप बेस्ट बायर बनना चाह रहे हो, तो देखो आप जब बेस्ट बायर बनना चाह रहे हो, तो इससे ऊपर का डालोगे, तो अगेन वही मैंने पॉइंट जो लॉजिक बताया आपको, लगभग 10 पैसे का डिफरेंस रहेगा। तो आप 20-25 पैसे का यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपने 103 रुपए का आपने ट्रिगर प्राइस डाला हुआ है, तो आप यहाँ पे 100, बताइए कैलकुलेट करके, अगर मैंने 25 पैसे ऊपर का डालूंगा तो कितना आ जाएगा? 103 रुपए 25 पैसे, या 103 रुपए 20 पैसे, जो भी आप डालना चाहो। देखिए SL लिखा है किसी ने, SL 103 रुपए, फरज अली ने लिखा है SL इक्वल टू 103 रुपए 25 पैसे। देखिए ये लिमिट प्राइस है, दिस इज लिमिट प्राइस। स्टॉप लॉस इसको वैसे बोल देते हैं हम, लेकिन एक्चुअली क्या है? दिस इज लिमिट प्राइस। तो ये आपका स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस है। तो देखिए यहाँ पे आपने 30, ये आपने प्राइस डाला है, दिस इज लिमिट प्राइस। अब देखिए इसके अंदर आप इसको किस किस सिचुएशन में यूज करते हो। जो मैंने सिचुएशन अभी बताई है आपको, जो सिचुएशन मैंने डिस्कस करी है, यहाँ पे क्या है कि आपने ऑलरेडी एक एक्चुअल ट्रेड लिया हुआ है, यू हैव टेकन एन एक्चुअल ट्रेड। देखो यहाँ पे भी आपने एक्चुअल ट्रेड लिया हुआ है, यहाँ पे आपने बाय किया हुआ था। तो अब समझने की कोशिश करें, यहाँ पे आपने क्या लिया हुआ? एक्चुअल ट्रेड लिया हुआ है। और अब एक्चुअल ट्रेड जो लिया हुआ है उसको आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो। स्क्वायर ऑफ का मतलब आप उसको पोजीशन को नील कर रहे हो विद स्टॉप लॉस ऑर्डर। पहला वाला ऑर्डर जो आपने पहले जब बाय किया है, तो ये आपका मार्केट या लिमिट प्राइस कुछ भी हो सकता था, और आपने स्टॉप लॉस के थ्रू उसको यहाँ पे देखिए क्या किया है? एग्जिट किया है। और सेम सिनेरियो आपका इसके अंदर भी है, जो आपका यहाँ पे सिनेरियो है
जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, इसके अंदर भी वही सिनेरियो है कि आपने एक्चुअल ट्रेड लिया हुआ है, आपने एक्चुअली सेल किया हुआ है, और आप स्टॉप लॉस से वहां पे क्या कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर से क्या कर रहे हो, एग्जिट कर रहे हो। अब देखो सेकंड सिनेरियो क्या होता है कि आपने कुछ भी एक्चुअल ट्रेड अभी किया नहीं हुआ है, आपने इनिशियल कोई भी ट्रेड नहीं किया हुआ है, कोई भी आपने इनिशियली कोई ट्रेड नहीं किया हुआ है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप फर्स्ट ट्रेड ले रहे हो और वही आप स्टॉप लॉस से लेना चाह रहे हो। आप पॉइंट समझ रहे हैं, आप एक ट्रेड ले रहे हो, आप फर्स्ट ट्रेड ले रहे हो और वो आप स्टॉप लॉस से लेना चाह रहे हो। तो देखिए वो किस सिनेरियो के अंदर होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए वो किस सिनेरियो के अंदर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यहाँ पे मेंशनड ही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका जो सेल का स्टॉप लॉस है। जैसे टेक्निकल में मैं दोबारा से लिख के बताता हूँ आपको, टेक्निकल में कभी कभी ऐसा होता है जैसे कोई शेयर है, वो आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, आप आगे जाके देखोगे चार्ट्स के अंदर इस तरह से मूव कर रहा है, लेकिन अगर वो इस लेवल के नीचे आ जाता है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे वो ट्रेड होना शुरू हो जाता है, तो क्या वो स्टॉक हमारा वीक हो जाएगा, वो स्टॉक हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्या होगा, हमारा जो स्टॉक है वो वीक हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अभी इस करंट प्राइस पे, सपोज करंट प्राइस इज 98, लेकिन ये जो हमारा प्राइस है सपोज 96 है, तो वी वांट टू सेल इट बिलो 96, वांट टू सेल ओनली बिलो 96 से नीचे ही सेल करना चाह रहे हैं हम, इसके ऊपर सेल नहीं करना चाह रहे। 98 प्राइस ज्यादा महंगा है, लेकिन इसके ऊपर सेल नहीं करना चाह रहे, 96 के नीचे ही सेल करना चाह रहे हैं। रीजन इज बिलो 96 इट इज गोइंग टू बी टेक्निकली वेरी वीक। टेक्निकली क्या है, इट इज गोइंग टू बी वेरी वीक बिलो 96। ऐसा भी हो सकता है 35 पे आ जाए, या हो सकता है 75 पे आ जाए, या हो सकता है 85 पे आ जाए। आप पॉइंट समझ रहे हो। तो ये टेक्निकली वीक क्यों है क्यों नहीं है, ये आपको आगे जाके पता लगेगा। टेक्निकल जब आप पढ़ोगे ना, आप स्टार्ट करोगे तब पता लगेगा। अभी एसएल बिड मैंने आपको डाल के दिखानी है ना, अभी आप चिंता मत करो, जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उनसे बात हो जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, देखिए ये एक ऐसा क्रूशियल लेवल है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने भी किए नहीं है, आप जाके करोगे। आप ये मान के चलो बस यहाँ पे एक ऐसा लेवल है जिस लेवल के कटने के बाद, ब्रीच होने के बाद, इस लेवल के ब्रीच होने के बाद क्या होगा, आपका स्टॉक बड़ी तेजी से नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए आप कौन सा स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करोगे, आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। विच स्टॉप लॉस ऑर्डर डू यू यूज इन दिस गिवन सिचुएशन। सेल स्टॉप लॉस मार्केट, मैं बाइंग और सेलिंग की बात कर रहा हूं फरज अली। यहाँ पे सेल लिमिट, अरे भैया लिमिट और वो तो दोनों में से कोई भी यूज कर लो, बात तो एक ही है, उसमें कौन सा अंतर आना है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आप बाय स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करोगे या सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करोगे। आप सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करोगे, बजाय कि आपने कोई पहले बाइंग या सेलिंग कुछ भी नहीं करी हो, लेकिन आप अपना पहला ट्रेड लोगे सेल स्टॉप लॉस ऑर्डर से। और अगेन अगर यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन है कि सपोज मार्केट में कोई, आइए चार्ट्स के ऊपर ही देखते हैं, चार्ट्स के ऊपर देखते हैं सीधे। देखिए क्रूड ऑयल में बड़ी जबरदस्त गिरावट आ रही है आज। देखिए जैसे मार्केट में कोई सिचुएशन है, सपोज मैंने यहाँ पे निफ्टी का ट्रेड लगाया हुआ है, सपोज निफ्टी की ही बात करता हूँ। और तो देखिए निफ्टी की मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ। तो निफ्टी का देखिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लगा दिया, तो देखो आज मार्केट ने एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग दी थी। अब आप कहते हो कि भैया ये हाई कटेगा ना, इस हाई के ऊपर जब मार्केट जाएगा तब मैं बाय करूंगा, इससे पहले मैं बाय नहीं करूंगा। या ये और किसी चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर में देखो कैसी ट्रेडिंग हो रही है, ये भी रेंज बाउंड ही चल रहा है। अब आप कहते हो नीचे के लेवल पे, तो मैं ना इस लेवल के नीचे जब जाएगा मैं तभी सेल करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है कि अभी सपोर्ट वगैरह क्या है इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी उसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आपने कोई भी ऐसा लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ जिसके नीचे सेलिंग है, ऑब्वियस सी बात है कि वो सपोर्ट टूटेगा तभी आपका वो लेवल एक्टिवेट होगा। जैसे ये सपोर्ट है, 2 दिन से ये सपोर्ट चल रहा है, जब लेवल टूटेगा, मान लो उसको टूटेगा, तो मैं नीचे सेल करूंगा। और ऊपर में क्या है, मेरे को ये लेवल लग रहा है जैसे ही, अब ये लेवल मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, क्या किया, ये आगे आएगा आपका, आपका जब आगे कोर्स जैसे जैसे चलता चले जाएगा, आपका आगे क्लियर होता चले जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, इस लेवल के ऊपर आपको बाय करना है।
अभी उससे सस्ता मिल रहा है, लेकिन आपको सस्ते में बाय नहीं करना। अभी 2424 रुपए का मिल रहा है, आपको 2457 रुपए के तेज लग रहा है, क्योंकि टेक्निकल इसकी कि भैया इस लेवल के ऊपर जब जाएगा तब ये तेज ज्यादा तेजी से होगा, इससे नीचे तो ये ऐसे ऐसे ही घूमता रहेगा। आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा? ये लेवल कैसे निकालना है भैया? प्रणव कुमार जी, इसके ऊपर पीएचडी नहीं हो रही है अभी। आपको 25 बार मैंने बोला है, यहाँ पे लेवल एक कैसे भी आपने निकाल लिया है, दैट्स इट। जो टॉपिक हो रहा है स्टिक टू द टॉपिक। ये लेवल आपको आकाशवाणी हो गई, चलो ठीक है, अब समझ में आ गया। ऊपर से आकाशवाणी हो गई कि भैया इस लेवल के ऊपर तेज होगा। आपको एक ऑर्डर डालना सिखाया जा रहा है, आपको अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए मैं उसके अंदर जाना नहीं चाह रहा था अभी। और जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ाया जाएगा ना, तब आप आरएसआई के बारे में मेरे से पूछ रहे होगे, और जब आपको आरएसआई पढ़ाया जा रहा होगा तब आप एमएससीडी के बारे में पूछ रहे होगे। तो देखो, ये एक एटीट्यूड होता है, दिस इज हैबिट। ये एक नेचर होता है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको छोड़ के आगे के बारे में बात करें जी। जैसे स्कूल में होता था ना, इस क्लास में तो हम फेल होने वाले, अब अगले साल से हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, बस ये साल निकल जाए ऐसे तैसे, अगले साल तो हम फर्स्ट आ जाएंगे, टॉप करेंगे, पहले दिन से ही पढ़ाई शुरू कर देंगे। ऐसा होता था। आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। जब टॉप कर जाते थे पहले क्लास में ही, आपका मतलब कोई भी व्यू शेयर कर सकता है, बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे व्यू शेयर कर सकते हैं, कि ये मेरी रीडिंग के बारे में आप अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। अरे सीए एग्जाम को छोड़ो, आप उसकी बात करो, 10+2 से नीचे की बात करो। जब सिक्स में होते थे तो जी सिक्स को तो बस जैसे तैसे काट लें, सेवेंथ में तो हम टॉप ही करेंगे जी, पहले दिन से पढ़ना शुरू कर देंगे। सेवेंथ में थे तो चलो भैया एट्थ से स्टार्ट कर देंगे, सेवेंथ में तो चलो जैसे तैसे निकल लें। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, अभी आपको ना तो टाइम फ्रेम के बारे में बताया जा रहा है, ना ही आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। अभी आपको इतना बताया जा रहा है कि भैया एक पर्टिकुलर लेवल है, उससे ऊपर शेयर तेज हो जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। आगे जाने की जरूरत क्या है? और ये एक नेचर होता है, जब बंदे का जो काम दिया जाता है वो नहीं करेगा, वो आगे आगे जाएगा। आगे के काम के बारे में उसको पहले पता करना है, जो काम दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे का पहले देखना है। ये मैं इसको पर्सनली कोई मत लो, ये मैं किसी बंदे के बारे में नहीं बोल रहा होता हूँ, ये जनरल बातें होती हैं, और ये इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि आपको मेरे साथ 3 महीने स्टे करना है भाई। टेक्निकल फाउंडेशन, ऑप्शन एडवांस। तो अगर आप अपने नेचर को नहीं ढाल पाओगे, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करा पाओगे, तो ये इशू आगे भी आता रहेगा। तो एटलीस्ट आपको पता होना कि कब क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछना है, कहाँ का पूछना है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के दिन बताया भी था कि हाउ टू यूज इफेक्टिवली द चैट बॉक्स, याद होगा आपको। ये लेवल कैसे निकला इसके बारे में अभी कोई बात नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, आप किस किस बिट से बाय करोगे, कौन सी बिट आपको यूज करनी है, ये डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पे आप यूज करोगे बाय, कौन सी बाय? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में क्या है, SLM भी हो सकता है, SL भी हो सकता है, लेकिन आप बाय का बटन वहां पे प्रेस करोगे तो ये ऑर्डर आएगा और इसके ऊपर आपका बाय हो जाएगा, इसके ऊपर निकलते ही आपको तेजी की उम्मीद है। आई थिंक ये पॉइंट वो क्लियर हो गया। अब देखिए, आपका इवनिंग बैच है तो मॉर्निंग बैच में देखिए, इवनिंग और मॉर्निंग बैच में सिलेबस आपका इक्वली चलता है, लेकिन वहां पे क्या है कि आपको ये सारे ऑर्डर्स पंच करके दिखाए थे आज। तो देखते हैं अभी, आ, इसके साथ देखते हैं आप, मेरे ख्याल से समझ जाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे बाय बाय का ऑर्डर विंडो ओपन किया है, तो देखिए रेगुलर ऑर्डर की मैं बात कर रहा हूँ। अब रेगुलर ऑर्डर को आप देखो कैसे प्लेस करोगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेगुलर ऑर्डर में क्या है जी, रेगुलर ऑर्डर के अंदर देखो इंट्राडे या लॉन्ग टर्म आप कुछ भी ले सकते हो। आपने मार्केट और लिमिट तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब देखिए इंट्राडे के अंदर मैंने चूज किया हुआ है और एसएल ऑर्डर चूज किया हुआ है, मैं बाय करना चाहता हूँ। तो मैंने देखिए यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, सपोज यहाँ पे रिलायंस का रेट 2425 चल रहा है और मैं इसको 2450 के ऊपर बाय करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको 2450 में तो मैंने डाल दिया यहाँ पे ट्रिगर प्राइस, 2450 का तो मैंने यहाँ पे डाल दिया ट्रिगर प्राइस। आई थिंक ये आपको क्लियर है, क्योंकि मैं 2450 के अबव बाय करना चाहता हूँ, दिस इज द लॉजिक।
अब आप मुझे बताइए, मैं यहाँ पे लिमिट प्राइस, ये जो प्राइस लिखा हुआ है दिस इज लिमिट प्राइस, ये प्राइस मैं यहाँ पे क्या डालूंगा? आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है आप 0.1% कर लीजिएगा, क्योंकि बिड और आस्क का डिफरेंस तो आपको भी दिखाई देगा नहीं, बिड और आस्क का डिफरेंस तो आपको दिखाई देगा नहीं। आप 0.1% कैलकुलेट करके बता सकते हैं। नहीं, वो तो आप मुझे रूल बता रहे हैं कि 2450 के इक्वल या ऊपर, दैट इज रूल। मैंने आपको रिकमेंड क्या किया है, एडवाइस क्या किया है मैंने आपको भाई? 0.1% निकालना नहीं है और आपको स्टॉक प्राइस का ₹2 के आसपास आ गया, बस 0.1% ही तो कैलकुलेट करना है। ये ग्रेटर देन जो कह रहा है ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, दैट इज रूल। लेकिन मैंने आपको रिकमेंडेशन क्या दी है कि भैया एटलीस्ट 0.1% का डिफरेंस दे दीजिएगा। वैसे यहाँ पे बिड और आस्क के जो डिफरेंस होता है रिलायंस में 25-30 पैसे का रहता है, 35 पैसे का रहता है, कभी 50 पैसे का भी हो जाता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा कम आएगा। लेकिन मोटा मोटी आप यहाँ पे ₹2 का डिफरेंस देके चलेंगे। बहुत ज्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत भी नहीं है, मतलब जैसे अब 2000 का शेयर है तो ₹2.5 आ रहा है तो आप ₹2 का डिफरेंस भी दे देंगे, क्योंकि वहां पे क्या है कि इसके अंदर लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, रिलायंस इज अ टॉप काउंटर। तो ₹2-2.5 जो भी आप डिफरेंस देके चलेंगे, तो आपने जैसे यहाँ पे ₹2 का डिफरेंस दे दिया, तो आप ₹2 नीचे देंगे या ऊपर देंगे? लोग मुझे नीचे दे रहे हैं, नीचे उसको लेस करके बता रहे हैं, वो गलत है। आप यहाँ पे 42452 डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि मैंने बाय की बिड लगा रहा हूं, तो बाय में क्या है, शेयर नीचे से ऊपर जा रहा है ना। तो अभी तो आपको बताया मैंने यहाँ पे, इतने आराम आराम से बताने के बाद भी अगर माइंड में रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो देखिए कहीं ना कहीं पे फोकस की प्रॉब्लम है, फोकस कहीं ना कहीं पे टूट रहा है, कम हो रहा है। देखो यहाँ पे बताया तो है बाय के केस में क्या होगा, लिमिट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रिगर प्राइस। आई थिंक ये आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो आप ग्रेटर देन करोगे ना, साथ साथ में नोट्स भी बनाते जाओ ना, जिसको अगर नहीं पता है, जो देखो जो चैंपियन है बात अलग है, और जो नहीं है वो अपने नोट्स बनाते चले जाए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू ग्रेटर देन तो रूल है, लेकिन मैंने आपको ग्रेटर देन रिकमेंड किया है, तो ग्रेटर देन रिकमेंड करने पे क्या होगा, इसके नीचे थोड़ी डालोगे, ऊपर डालोगे। 52 ले लिया, 52 50 ले लिया, कुछ भी ले लिया। आप पॉइंट समझ रहे हो? अब सपोज मैंने यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, मार्केट्स आर क्लोज राइट नाउ, यूज जीटीटी फॉर प्लेसिंग लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्डर्स इंस्टेड। तो ये अभी रेगुलर में नहीं जाएगा, लेकिन ये सेम बिड मेरी एएमओ में चली जाएगी। देखो मैंने आपको कल बताया भी था शायद, आई होप आप लोगों को याद होगा। कल मैंने आपको बताया था कि रेगुलर ऑर्डर और एएमओ ऑर्डर आर सेम। डिफरेंस क्या है, एएमओ ऑर्डर कब लगेगा, एएमओ ऑर्डर आपका कब लगेगा, आप बताओ मुझे चैट बॉक्स के अंदर। एएमओ ऑर्डर आप मार्केट में कब प्लेस करोगे, आफ्टर मार्केट, इट इज आफ्टर मार्केट ऑर्डर। लगभग 3:45 से इसको लेना शुरू करते हैं। तो अभी मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ ये, लेकिन मैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर की विंडो के थ्रू जाके लगा सकता हूँ। आप पॉइंट समझ रहे हो? अभी मैं इस ऑर्डर को प्लेस कर सकता हूँ, देखो ये एएमओ के अंदर प्लेस हो जाएगा मेरा। देखो सेम यही तरीका होगा, इसी तरीके को आप अप्लाई करोगे लाइव मार्केट में। जब आप लाइव मार्केट में करोगे तो यही तरीका होगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैंने प्लेस कर दिया, देखिए बाय कर दिया, तो देखो ये ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है। मैं ऑर्डर्स में जाके इसको देख भी सकता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ आ रहा है, देखो बिड में किस तरीके से लिखा हुआ आएगा वो भी आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एएमओ रिक्वेस्ट रिसीव्ड, वहां पे क्या होगा, आपका ऑर्डर ओपन लिखा हुआ आएगा। लाइव मार्केट में ऑर्डर तो चला जाएगा तुरंत, ओपन लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। तो मैंने 40 रुपए, सॉरी 2450 रुपए का डाला है मैंने ट्रिगर प्राइस, एंड लिमिट प्राइस मेरी है 2452 रुपए 50 पैसे। यहाँ पे देखिए 0 आउट ऑफ 1 का मतलब क्या है, 0 आउट ऑफ 1 का मतलब क्या है जी, 0 शेयर्स मेरे अभी आए हैं, 1 शेयर्स की बिड डाली, अभी तो मेरे आए कहां से, मार्केट तो ओपन ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1 आउट ऑफ 1 का मतलब क्या है कि एक शेयर मेरा आ गया, एक ही की मैंने बिड डाली है। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट मैंने चूज किया MIS, बाय का ट्रेड है, इस टाइम पे मैंने प्लेस किया रिलायंस एनएससी के अंदर। एलटीपी देखो कितना 2425.60। तो आई थिंक ये सारा आपको क्लियर हो गया, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं रह गया। अब देखिए इसी बिड को आप दूसरे तरीके से भी डाल सकते हो। आप अगर यहाँ पर सीधे ही SL को चूज न करके SLM के थ्रू भी डाल सकते थे। जैसे मैंने बाय, यहाँ पे देखिए बाय प्रेस किया है,
अब बाय के बाद क्या, देखिए मैंने SLM ले लिया, तो SLM लेने के बाद क्या करना है मुझे, मुझे सीधे ट्रिगर प्राइस डालना है। ये ट्रिगर प्राइस जो होता है किसी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस के नाम से लिखा होता है, किसी किसी सॉफ्टवेयर में इसको ना स्टॉप लॉस प्राइस के नाम से लिखा होता है। आप पॉइंट समझ रहे हो? तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक लेवल से ऊपर आपको जब बाय करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, प्राइस आपने SLM सेलेक्ट किया है, इसका मतलब मार्केट प्राइस सेलेक्ट किया है, इसका मतलब 2450 से ऊपर जाते जो भी प्राइस होगा आपका बिड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इस पॉइंट में आपको रह गया, आपका कोई क्वेरी रह गई आपकी? अगर कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे बताएं। और देखिए इसके अंदर क्या, इसको भी मैं प्लेस करके दिखा देता हूँ आपको। AMO के अंदर देखो मैंने प्लेस करके यहाँ पे देख लिया, मेरे ऑर्डर चले गए। तो देखो मैं ऑर्डर बुक के अंदर आ गया, तो मेरा एक देखिए ऑर्डर और आ गया है। मार्केट ऑर्डर में देखिए किस तरह से लिखा हुआ आता है, मार्केट ऑर्डर में इस तरीके से लिखा हुआ आता है 0। तो देखो ये पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका है। देखिए ये जय मोदी जी, यहाँ पे एस से नहीं लिखना है, यहाँ पे एस से नहीं लिखना है। ये आपका जो भी आपका एस राइटिंग का कंपटीशन होगा वहां पे इतना लंबा एस से लिखिएगा। अगर कोई ऐसी लंबी चौड़ी, बहुत लंबी चौड़ी क्वेरी है जिसमें आपने ऑप्शन में ट्रेड किया, ब्रोकर ने क्या किया, देखो वो चीजें बाद में देखनी पड़ेंगी। अभी तो आप मुझे बताओ ये ऑर्डर आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप पॉइंट समझ रहे हो? देखिए वैलिडिटी ऑफ आफ्टर मार्केट ऑर्डर 1 डे की होती है। देखिए प्री मार्केट ऑर्डर के बारे में पूछा जा रहा है, ये तो हमने कल डिस्कस कर लिया था शायद। yesterday we have discussed about the pre market order. देखो शैलेश कुमार कह रहे हैं हम सिर्फ लिमिट प्राइस एंटर कर सकते हैं क्या बाय के लिए, इन्होंने कई बार क्वेश्चन पूछा है, शैलेश कुमार ने कई बार क्वेश्चन पूछा है और इसको मैंने कई बार इग्नोर किया। फिर ये मैसेज डाल रहे हैं कि सर मेरा क्वेश्चन ले लो। अब देखो ये क्वेश्चन लेने लायक है क्या? लिमिट ऑर्डर के ऊपर कल 1 घंटे की कथा हुई है यहाँ पे, तब भी इनको पता ही नहीं चला। आप ही मुझे बताओ, चलो पहले तो चलो मैं जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो लेता हूँ। देखिए एक रेलिवेंट क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। आफ्टर मार्केट ऑर्डर की वैलिडिटी जो है वो 1 डे की होती है। और प्री मार्केट ऑर्डर तो कल हमारा डिस्कस हो चुका था। अभी फायर्स में भी दिखाते हैं, नहीं प्री मार्केट आप मुझे बताओ डिस्कस हुआ था कि नहीं हुआ था? तो प्री मार्केट में क्या है, प्री मार्केट में तो कुछ है ही नहीं। प्री ओपन में तो हमने पहले ही कर चुका था, प्री ओपन बोलते हैं उसे, एक देसी लैंग्वेज है, प्री मार्केट भी बोल देते हैं। करना क्या, उसमें कुछ करना ही नहीं है, 9 बजे से 9:07 के बीच में आप ऑर्डर डाल दो। अब देखिए यहाँ पर एक सज्जन बड़े परेशान है, वो कई बार टाइप कर चुके हैं, अब मुझसे कह रहे हैं कि सर प्लीज मुझे मेरे क्वेश्चन को टेकअप कर लो। और उनका क्वेश्चन क्या है, आप लोग उसका रिप्लाई दीजिएगा। उनका क्वेश्चन ये है कि भाई क्या हम बाइंग के लिए लिमिट बिट डाल सकते हैं? पहले सिर्फ यस और नो में रिप्लाई दे दीजिएगा। देखिए सबको पता है डाल सकते हैं, किस सिचुएशन में डालना है सबको पता है। सिचुएशन की बात हो रही है, सिचुएशंस आर डिफरेंट। इस तरह के क्वेश्चन, एक अगर आपका क्वेश्चन एक बार आया है तो आप ये समझ लो मैंने वो चैट बॉक्स में पढ़ लिया है, उसको मैंने चैट बॉक्स में पढ़ लिया है। इवन मॉर्निंग में जब आप, मॉर्निंग का मेरा मतलब है जब आप लॉग इन करते हैं, जब आप अपने हाय हेलो डालते हैं उसके अंदर गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग जो भी डालते हैं, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो इसको रिपीट करते रहते हैं, वो भी मैं नोटिस कर लेता हूं। तो आप ये ना सोचें कि आपका नोटिस नहीं हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन में दम ही नहीं है, उसके ऊपर 1 घंटे की कहानी हो चुकी है, तभी भी आपको समझ नहीं आया, तो फिर आगे बताने का फायदा क्या है? कल पूरे दिन क्या हुआ था, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर ही तो हुआ था, या तो आप क्लास में नहीं थे। तो इस तरह से बातें ना करें। आपको देखो मैंने पहले दिन कह दिया था, डोंट कंसीडर दीज क्लासेस एज फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको समझ तो तभी आएगा ना जब अपना टाइम और आपका एनर्जी को आप इन्वेस्ट करोगे। आप एग्री हो इस बात से मेरी?
इस बात से एग्री हो आप? टाइम और जब अपना एनर्जी इन्वेस्ट करोगे तभी तो आपके लिए यहाँ पे फ्रूटफुल है। तो देखिए ये सारी चीजें जो हो चुकी हैं, एक एक घंटे के लेक्चर जिनके ऊपर हो चुके हैं, उनको दोबारा पूछने का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और अगर आपको इतना ही जानना है तो आप एक बार ऑर्डर डाल के देख लीजिए, एक बार आप ऑर्डर पंच करिए, आपको पता लग जाएगा अपने आप ही। टर्मिनल तो आपके पास है ही ना। तो देखिए इन दोनों ऑर्डर्स को मैं यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूं। अब एएमओ ऑर्डर की वैलिडिटी के बारे में देखिए बात हो चुकी है कि इसकी जो वैलिडिटी है ये आपकी 1 दिन की है। अब देखिए स्टॉप दोबारा दोबारा डालते रहते हैं ये मोहम्मद तबस्सुम ताजा मुल हुसैन जी जो हैं, ये भी एक सौदे को बार बार डालते जा रहे हैं। मतलब एक सौदे का मतलब है कि एक ही क्वेरी को बार बार डालते जा रहे हैं। कितनी बार बताऊं मोहम्मद साहब आपको? स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ही तो एक्सप्लेन हो रहा है, वही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? अभी तो वो टॉपिक चल ही रहा है, अभी तो पूरा टॉपिक कितना लंबा चला है, और आपको उसके बाद आपको अभी कंक्लूड ही किया है। पूरी स्टोरी अभी कवर हुई है और उसके लास्ट में आप पूछो सब दोबारा बता दें। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर आप सबको समझ में आ गया है? स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर इज ओके। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का क्या मतलब है? आपने सीधे मार्केट रेट पे बाय कर लेना है। वंस ए सर्टेन लेवल इज ब्रीच्ड इन द मार्केट, बाइंग का कैसे करोगे? 2450 के ऊपर अगर रिलायंस आपको बाय लग रहा है तो आप बाय कर लोगे। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर डाल के उसमें करना क्या है? तो देखिए ये सब चीजें मैं थोड़ा सा ये वो इसको जज करना चाह रहा हूँ कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि देखिए बैचेस तो होते रहते हैं, 1 दिन के अंदर ही मेरे 2 बैच हो जाते हैं टेक्निकल फाउंडेशन के। तो मुझे पता होता है कि भैया कितना बताने पे कितना समझ में आ जाएगा। और जो कमेंट्स आते हैं नॉर्मली वो ये आते हैं कि सर बड़ी डिटेल में बताया जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, बड़े प्यार से समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस एम ऑर्डर एक बार मैं चलो दोबारा से बताता हूँ उनकी रिक्वेस्ट पे, उसका हम यूज करते हैं जब हमें एक सर्टेन लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर बाय करना होता है, और सेल में एक सर्टेन लेवल के नीचे सेल करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे कौन कौन से ऑर्डर्स हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर हमारा हो चुका है। अब देखिए ये जो ऑर्डर है जो मैंने प्लेस किए थे, सपोज मैं दोबारा से एक ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ अदानी पोर्ट्स का। सपोज मैंने यहाँ पे एसएलएम ऑर्डर प्लेस कर दिया है 755। तो देखो यहाँ पे क्या है, इन ऑर्डर्स के अंदर जब आप जाते हैं तो देखो यहाँ पे डॉट्स आती हैं। इस पे देखिए आप कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये तो जैसे कल हमने लिमिट वाला किया था वही था। उसके बाद देखिए यहाँ पे बाकी सारे फीचर्स भी आते हैं। और इसमें कन्वर्ट वाला फीचर मैंने आपको कल बता दिया था आई थिंक, किस तरीके से आपको अपनी पोजीशन कन्वर्ट करनी है पोजीशंस में जाके। जैसे अभी तो यहाँ पे कोई पोजीशन मेरी ओपन नहीं है, कल मैंने शायद आपको गोल्ड पेटल का एग्जांपल देके बताया था, गोल्ड पेटल की बात हुई थी। तो देखिए पोजीशन कन्वर्ट कैसे करनी है वो भी आपको क्लियर है। अब देखिए इसमें बाकी जो ऑर्डर्स आते हैं हमारे वो हमारे ऑर्डर आते हैं एएमओ ऑर्डर और कवर ऑर्डर। तो देखिए कवर ऑर्डर और एएमओ ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद स्कैनर्स के ऊपर आएंगे अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो देखिए यहाँ पे एक 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इससे। आप लोग यहीं रहिएगा।
तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं, आइए। अब देखिए यहाँ पे आपका कवर ऑर्डर क्या होता है और आफ्टर मार्केट ऑर्डर क्या होता है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए सपोज मैंने अदानी पोर्ट्स यहाँ पे 1 लाख शेयर्स का बाइंग करा है, 1 लाख रुपीज का बाइंग किया है। तो 750 के हिसाब से देखिए लगभग लगभग 133 शेयर्स में आ जाएंगे। तो देखिए मार्जिन, देखिए नीचे मार्जिन मेरा यूटिलाइज जो मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है ये कितना आ रहा है। इसके बाद देखिए मैं एंजल ब्रोकिंग और बाकी ब्रोकर्स के अंदर भी बताऊंगा। देखिए फायर्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फायर्स में तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली यही विंडो ऐसी ओपन होगी। देखिए मार्जिन रिक्वायर्ड कितना है जी, 20,000। और कितने का मैंने यहाँ पे स्टॉक्स परचेस किया, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। तो देखिए यहाँ पे मार्जिन के बारे में जब हमारी कल बात हुई थी, आई थिंक मार्जिन जो है जीरोधा के अंदर क्या है, 5x। 5x का मार्जिन इक्विटी के अंदर आपको मिलेगा। तो देखिए ये कवर ऑर्डर में पहले इतना ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस क्यों थी, कवर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए थी क्योंकि कवर ऑर्डर के अंदर देखिए यहाँ पे क्या है, कवर ऑर्डर के अंदर पहले आपको बहुत ज्यादा लिवरेज मिल जाती थी। उसका लॉजिक क्या था, देखिए कवर ऑर्डर का मतलब क्या है, आपने देखिए अभी जैसे आपने नॉर्मल बाइंग और सेलिंग की बात करी है, तो अगर आपने जैसे बाइंग करा है, आपने किसी स्टॉक को यहाँ पे देखिए बाय किया है, तो आपने उसको बाय किया और उसके बाद वहां पे एक स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया, तो आपने 2 सेपरेट बिट्स वहां पे डाली है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया, आपने 2 सेपरेट बिट्स वहां पे प्लेस करी है। ये तो आपको आई थिंक सपोज क्लियर ही है, बिल्कुल इसमें कोई इशू नहीं है। 2 सेपरेट बिट्स आपने वहां पे प्लेस करी है। अब देखिए ये दोनों काम अगर आप एक सेम बिट के अंदर कर दो, ये दोनों काम अगर आप सेम बिट के अंदर कर दो, एक ही बिट लगाओ और उसी के अंदर आपका स्टॉप लॉस भी मेंशन हो जाए, तो उसके अंदर क्या होता है, वो ऑर्डर कहलाता है कवर ऑर्डर। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर ऑर्डर प्लेस्ड अलोंग विद ए कंपल्सरी स्टॉप लॉस ऑर्डर। अगर आपने कोई भी बाइंग या सेलिंग का ऑर्डर प्लेस किया है अलोंग विद ए कंपल्सरी स्टॉप लॉस ऑर्डर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कवर ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए इसी ट्रेड को मैं कवर ऑर्डर के माध्यम से यहाँ पे कवर ऑर्डर के थ्रू डालता हूँ। तो कवर ऑर्डर के थ्रू डालने के बावजूद भी देखिए कवर ऑर्डर यहाँ पे हाईलाइटेड है। मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया हुआ है, कवर ऑर्डर में सपोज लिमिट लिया हुआ है। लिमिट का मतलब क्या हुआ, मैं इस एक पर्टिकुलर रेट पे बाय करना चाहता हूँ, 745 के रेट पे बाय करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे 749 का रेट चल रहा है, मैं 4 रुपए नीचे बाय करना चाहता हूँ और साथ में मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस भी देना है। तो देखिए जब भी आप कवर ऑर्डर यूज करते हैं तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, लाइक जैसे आप इंट्राडे में यूज कर पाएंगे, आप सीएनसी में यूज नहीं कर पाते हैं। एंड सेकंड पॉइंट इज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस। आपको स्टॉप लॉस प्राइस देना है खाली, यानी कि SLM वाला कॉम्बिनेशन है। ये स्टॉप लॉस आपने ट्रिगर प्राइस दे दिया है और इसके आते ही मार्केट में ये आपका हिट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्राइस मेरे को चेंज करना पड़ेगा, मैं 745 पे बाय करना चाहता हूँ और 740 के रेट पे यहाँ पे मैं आने के बाद इससे एग्जिट हो जाऊंगा। 745 पे मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ, लेकिन 740 आते ही मैं क्या हो जाऊंगा, यहाँ पे एग्जिट हो जाऊंगा। ये पॉइंट समझ रहे हो आप? तो ये पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपका लॉस कितना यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे आपने 100 शेयर्स बाय किए हुए हैं। सपोज मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने 100 शेयर्स की बिट डाली है, तो मैक्सिमम लॉस आपका कितना है, 745 पर आप बाय करना चाहते हो और 740 के ऊपर आप सेल करने में इंटरेस्टेड हो। तो यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 500 रुपए का है दिखने में, लेकिन अगर सपोज आपका रेट ऊपर नीचे 20-30 पैसे 50-60 पैसे ऊपर नीचे ट्रेड होता है या कुछ ब्रोकरेज वगैरह लग जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका लॉस कितना हो जाएगा, 500 का 600 रुपए या 700 रुपए हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। एक रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं हम, एक रफ एस्टिमेट लगा रहे हैं हम, 600 या 700 रुपए हो जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कवर ऑर्डर में यही लॉजिक था कि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस का आपका पहले से डिफाइंड हो जाता था और उसके साथ ही आप कंपलसरी स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करते थे। तो ब्रोकर्स पहले ना मार्जिन इसके ऊपर बहुत देते थे, मतलब इंट्राडे में अगर 10x देते थे तो कवर ऑर्डर के अंदर 15x, या अगर इंट्राडे में कोई 7x दे रहा है तो कवर ऑर्डर के अंदर वो 12x 13x तक दे देता था, मार्जिन वहां पे ज्यादा मिलता था। आप पॉइंट समझ रहे हो, लेकिन आज की डेट में सिनेरियो सेम है। आज की डेट में सिनेरियो क्या है, सिनेरियो क्या है कि भैया आपका जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है, चाहे रेगुलर हो चाहे कवर हो,
आपका देखिए मार्जिन यहाँ पे नीचे 20,000 के करीब ही आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो आज की डेट में एक इसकी जो एज थी पहले, वो तो देखो यहाँ पे इसने लूज कर दी है, एज तो इसने लूज कर दी है आपकी। ये अब आज की डेट में देखिए कवर ऑर्डर जो है ये आपका ज्यादा लिवरेज तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन देखिए इसमें एक फायदा यही है कि आपका एक साथ आपका स्टॉप लॉस चले गया, इस स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन देखिए इसमें एक पॉइंट क्या है कि आप टारगेट अगर लगाओगे तो देखो इसके अंदर आपका जो रेगुलर ऑर्डर होता है, जैसे रेगुलर आपने एमआईएस करके लॉन्ग किया तो आपने एक बिट टारगेट की भी लगा सकते हो, एक बिट आपने टारगेट की लगाई और एक आपने स्टॉप लॉस की लगाई। अगर आपका टारगेट हिट हो गया तो आपका स्टॉप लॉस की बिट कैंसिल कर सकते हो, आई थिंक ये तो आपको पता है, स्टॉप लॉस की बिट आप कैंसिल कर सकते हो। लेकिन कवर ऑर्डर में ऐसा नहीं है, कवर ऑर्डर में आप टारगेट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आपने टारगेट की बिट लगाई है तो जो आपको इस ऑर्डर को भी एग्जिट करना पड़ेगा। अभी अगर मार्केट ओपन नहीं है, मैं आपको शो करके दिखाता, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बाकी जगह पे आपकी एग्जिट कहां पर आती है, पोजीशंस के अंदर जाके, लेकिन कवर ऑर्डर में आपको ऑर्डर बुक से ही एग्जिट करना पड़ता है। जो ये ऑर्डर बुक होती है, ऑर्डर बुक से आपको एग्जिट करना पड़ता है। और इसके अंदर क्या होगा, जब आप एग्जिट करोगे तो आपका ट्रेड होगा ही होगा। जैसे पहले आपने अगर बाय किया हुआ है और सपोज आपने 100 पे 100 के शेयर 100 के प्राइस पे बाय किया है और आपने 102 रुपए पे सेल कर दिया है, तो जब आप अपने कवर ऑर्डर को वहां से हटाने के लिए जाओगे तो आपका एक ट्रेड होगा ही होगा, एग्जिट करना ही पड़ेगा वहां से आपको, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। आप पॉइंट समझ रहे हो, क्योंकि कवर ऑर्डर के अंदर आपकी दो बिट्स एक साथ जा रही हैं, आपकी दो बिट्स एक साथ जा रही हैं, ये बाइंग की भी जा रही है और स्टॉप लॉस की भी जा रही है। तो इसको आप ऐसी किसी प्राइस पे आप ट्राई कीजिएगा, डाल के देखिएगा, कवर ऑर्डर को डाल के देखिएगा। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट्स आपके हैं वो ये हैं कि कवर ऑर्डर का जो लुक्रेशन है अब थोड़ा कम हो चुका है, कवर ऑर्डर का लुक्रेशन कम हो चुका है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि आपका जो प्राइस है वो आपने डाला हुआ है और स्टॉप लॉस भी साथ में डाला है, लेकिन आप इसके स्टॉप लॉस को मॉडिफाई तो कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे टारगेट प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि टारगेट आप प्लेस करोगे तो टारगेट वाला एग्जीक्यूट हो गया तो फिर इसको आप मतलब कैंसिल नहीं कर सकते। जो नॉर्मल बिड होती है उसमें क्या करते हैं हम, टारगेट एग्जीक्यूट हो गया तो हम नॉर्मल बिड को स्टॉप लॉस को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे वी कैन कैंसिल इट। लेकिन कवर ऑर्डर में कैंसिल नहीं करेंगे, वहां पे भी आपको एक ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये इसके अंदर देखिए एक डिमेरिट है, क्योंकि ज्यादा जो आपको मार्जिन मिलता था वो इसीलिए मिलता था कि आप इसको एग्जिट करोगे, आप इसको टारगेट से हिट करा के स्टेप से नहीं करोगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट है। नॉर्मल बिड में क्या है कि आपने अगर टारगेट आपका हिट हो गया तो आपको स्टॉप लॉस बिड को कैंसिल हाथ से करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपके कवर हो गए, बड़े अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और ब्रोकर्स के ऊपर भी जाएंगे। अभी जो लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि जी बाकी ब्रोकर्स के बारे में बात नहीं हो रही, सबके बारे में बात होगी, क्योंकि आपको अगर एक जगह समझ आ गया तो बाकी सब जगह पे लगभग लगभग वैसा ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का डिफरेंस है, वो आपको मैं बता दूंगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। देखिए आइए पहले और ब्रोकर्स के पास ही चलते हैं, जहां तक तो आपका कवर हो ही गया। देखिए एंजल ब्रोकिंग के अंदर आ जाते हैं। एंजल ब्रोकिंग के अंदर मैं मार्केट के अंदर आ गया और मेरे को सपोज यहाँ पे कोई शेयर बैल का है, ये बाय करना है। तो देखिए नॉर्मल बिड आपको पता ही है, स्टॉप लॉस के देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है उसको देखिए। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, मैं मार्केट के बाद में आफ्टर मार्केट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट टाइप के अंदर एएमओ लिखा हुआ आ रहा है, ये मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था। एंजल ब्रोकिंग में शाम को यहाँ पे एएमओ लिखा हुआ आता है, एएमओ डिलीवरी, एएमओ इंट्राडे एंड एएमओ मार्जिन। और मार्केट टाइम में यहाँ पे डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन लिखा हुआ आता है, एएमओ वर्ड वहां पे उस समय नहीं आता। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एसएल और एसएलएम जैसे वहां पे आप जीरोधा में देख के आ रहे हो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए ट्रिगर प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है और दिस इज लिमिट प्राइस। अगर आपको एसएल का कॉम्बिनेशन बनाना है तो आप यहाँ पे ट्रिगर प्राइस डालोगे और लिमिट प्राइस भी डालोगे। अगर आपको एसएलएम का कॉम्बिनेशन बनाना है तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इक्वल टू मार्केट प्राइस, यानी कि अगर यहाँ पे आप 0 का रेट प्लेस कर दोगे, आप यहाँ पे 0 टाइप कर दोगे तो 0 का मतलब क्या हो गया, एसएलएम का कॉम्बिनेशन बन गया है। यानी कि आपने एक स्टॉप लॉस प्राइस दिया है और आपने लिमिट प्राइस ना देके मार्केट प्राइस दिया है, सेकंड प्राइस आपने मार्केट दिया है, तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ एसएलएम। आई थिंक ये आपको क्लियर है। यहां तक कोई किसी को इश्यू है तो बताइए मुझे चैट बॉक्स में, एंजल ब्रोकिंग का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको।
चैट बॉक्स में मुझे बताएं एंजल ब्रोकिंग का आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखिए अब आप मुझे पहले ये बताएं, डिस्क्लोज क्वांटिटी ये आपका कल हो चुका था, डिस्क्लोज क्वांटिटी हो चुका था आपका, डिस्क्लोज क्वांटिटी एंड दैट आईओसी। तो देखिए वो हमने कल ही कवर कर लिया। अब देखिए आगे आगे बढ़ते हैं, बाकी ब्रोकर्स के ऊपर आते हैं। अब एएमओ ऑर्डर कैसे डालना है उसके ऊपर तो खैर हम आए नहीं है। कवर ऑर्डर देखो यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा मुझे, कवर ऑर्डर यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। देखिए अप स्टॉक में आ गए, अप स्टॉक में क्या किया आपने, बेल के अंदर गए, आपने बाय करना है, तो ऐसे आपकी विंडो ओपन हो गई है। अब इस विंडो के बाद देखिए आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में आपने सिंपल ले लिया, डिलीवरी या इंट्राडे इंट्राडे लेंगे जैसे यहाँ पे आप, तो ऑर्डर टाइप में देखिए मार्केट भी है, लिमिट भी है, एसएल और एसएलएम देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एसएल लिमिट और एसएल मार्केट, यानी कि इसने एसएल को एसएल लिमिट लिखा है और एसएलएम को एसएल मार्केट लिखा है। सेम ऑर्डर एंट्री है, सेम ऑर्डर एंट्री है जिस तरह से आपने जीरोधा में किया है। ट्रिगर प्राइस डाल दोगे और एसएल लिमिट में आपको 2 प्राइस डालने पड़ेंगे, एसएल लिमिट में आपको 2 प्राइस डालने पड़ेंगे। वैलिडिटी देखिए 1 डे की रहती है, चाहे वो लिमिट ऑर्डर हो, चाहे वो मार्केट ऑर्डर हो, चाहे वो एसएल ऑर्डर हो, चाहे वो एसएलएम ऑर्डर हो, चाहे वो एएमओ ऑर्डर हो, ऑल वैलिडिटीज 1 डे। अभी तक जो ऑर्डर्स मैंने आपको बताए हैं। अब फायर्स में तो देखिए बड़ा ही आसान है, फायर्स में तो बिल्कुल सेम जीरोधा वाला स्टाइल है। देखिए यहाँ पे ये तो निफ्टी है, तो देखिए यहाँ पे अदानी पोर्ट्स पे आ गए। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सेल की बिट प्रेस करी तो देखिए रेगुलर देखिए ब्रैकेट ऑर्डर अभी फायर्स में है, लेकिन इसका देखिए यूज नहीं होता, बाकी सब लोगों ने बंद कर दिया इसको। तो देखिए यहाँ पे रेगुलर, कवर ऑर्डर, इंट्राडे, सीएनसी और मार्जिन। ये मार्जिन जो एंजल ब्रोकिंग में था ये यहाँ पे भी अवेलेबल है। देन मार्केट लिमिट, स्टॉप लॉस लिमिट, सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप कैसे चूज करोगे, देखो रेगुलर यूज किया, इंट्राडे यूज किया। अब मार्केट की बजाय आप क्या चाहते हो, आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे इसने स्टॉप बोला है, स्टॉप एंड स्टॉप। ये स्टॉप का मतलब क्या हुआ, SLM हो गया। आप पॉइंट समझ रहे हो, स्टॉप क्या हो गया, स्टॉप स्टॉप का मतलब क्या हो गया जी, SLM। और स्टॉप लिमिट का मतलब क्या हो गया, देखो SLM में लिमिट वाला जो कॉलम है वो हाईलाइटेड ही नहीं हो पा रहा है, एक्टिवेट ही नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। और अगर आप स्टॉप लिमिट वाला करोगे, देखिए अपने अपने सेंटेंस बोल के सर, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कि एक सेंटेंस बोल दिया, उसके अंदर एक स्टेटमेंट हो गया और फिर नीचे लिख दिया कि सर ये सही है कि नहीं ये बताओ। सर इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ये सही है या नहीं ये बताओ। अरे भैया मैंने इतनी बार बोला हुआ है, जो मैंने फोकस किया हुआ उसके ऊपर रहो ना। अब कोई क्वेश्चन पूछा सर एक कवर ऑर्डर ब्रैकेट ऑर्डर सेम है या नहीं ये बताओ, ये मैंने बोला आपको सेम है। देखिए स्टॉप लॉस इसमें बताना क्या है जब बोला ही नहीं है सेम है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टॉप लॉस का अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या हो गया जी, देखिए प्राइस वाला ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया, प्राइस वाला ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया। तो देखो यहाँ पे ये प्राइस भी आ गया है। अब डे आईओसी ये सारी चीजें सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कवर ऑर्डर किया, कवर ऑर्डर में देखो, कवर ऑर्डर में देखो यहाँ पे क्या है, किस तरह से ट्रेड करना है आपको, वही सारे पॉइंट्स आपके सारे हाईलाइटेड है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको इस तरीके से आप इसको लेके चलो। आप इससे एक बार ट्राई करो, एक एक सिंगल एक एक शेयर के अंदर आप इसको ट्राई करो, बिट डाल के देखो। बहुत सारी चीजें तो आपको बिट प्लेस करके आ जाएंगी, बिट प्लेस करते समझ में आ जाएंगी। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। तो देखिए आज हमने यहाँ पे किया क्या है, एसएल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर और कवर ऑर्डर। अभी तक देखो हमने यहाँ पे इतना ही किया है। देन मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन तो हम पहले से करके आ ही चुके थे, मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन तो हमने पहले कर ही लिया था। तो देखिए अब यहाँ पर एक आफ्टर मार्केट ऑर्डर में और बताना चाह रहा हूँ। देखिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो मैं जिस तरीके से बताना चाह रहा हूँ वो आज मैं उसके सारे एग्जांपल्स नहीं दे पाऊंगा, और इवन स्कैनर्स के एग्जांपल्स भी मैं आज नहीं दे पा रहा हूँ। तो देखिए टुमारो, अभी देखिए हाँ एक अनाउंसमेंट भी है आपकी, आपकी कल कोई क्लास नहीं होगी। टुमारो इज गणेश चतुर्थी,
आई थिंक आप लोगों को पता है एनएससी बंद है। तो देखिए मार्केट में क्या है कि कल हमारा ऑफ है, कल हॉलीडे है, तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, फिर सैटरडे संडे को भी आपकी क्लास नहीं होगी। आपको पता है ना आपकी क्लासेस कितने दिन होती हैं? 5 days इन अ वीक, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे होती है। मंडे टू फ्राइडे में आपको जिस दिन एनएससी क्लोज है उस दिन आपकी क्लास नहीं होती है। तो देखिए कल एनएससी इज क्लोज, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी मंडे को क्लास होनी है, लेकिन मंडे को क्या है कि मंडे को भी आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को आई विल बी ऑन लीव, तो आपको अब नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे। आपकी नेक्स्ट क्लास ऑफ होगी ट्यूसडे को होगी। तो ट्यूसडे के दिन हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे स्कैनर्स वगैरह रह गए हैं, क्योंकि देखिए इसके अंदर अभी देयर विल बी लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। आपको काफी सारी, अभी देखो कुछ लोगों को जो जिनको ये सारे ऑप्शंस पता थे, उनको लग रहा है कि भाई ये तो फॉर्म फिलिंग टाइप से है, फॉर्म फिल करना कैसे बताना है। तो फॉर्म फिल करने तक सीमित नहीं है हम लोग। वी हैव ए लॉट ऑफ स्कैनर्स। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कैनर्स हैं हमारे पास। इसके अंदर से हम आपको ये बताएंगे कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे और आप अगले दिन के लिए एएमओ ऑर्डर प्लेस करोगे। नेक्स्ट डे के लिए आप एएमओ ऑर्डर कैसे प्लेस करोगे, आप एसएलएम ऑर्डर के लिए कौन कौन से स्कैनर्स यूज करोगे, कैसे आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे, फिगर आउट करोगे, और उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको एसएलएम ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट या स्टॉप लॉस ऑर्डर के थ्रू, उसके ऊपर हमारी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए वो सारी स्ट्रेटेजीज आपकी डिस्कस होंगी। तो यहाँ पर ये अभी सोच के मत चलें कि ये ऑर्डर एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। आपको स्ट्रेटेजीज के माध्यम से, थ्रू द मीडियम ऑफ स्ट्रेटेजीज, आपको किस तरीके से इन ऑर्डर्स को यूज करना है वो भी बताया जाएगा अभी। देखिए यहाँ पे मैं एक टॉपिक और टच करना चाह रहा हूं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। देखिए आफ्टर मार्केट ऑर्डर में मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि आपका रेगुलर ऑर्डर होता है। ये बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर की तरह सेम है। इसमें बस डिफरेंस क्या है, टाइमिंग का। ये आप मार्केट के बाद डालते हो और ये आप मार्केट के अंदर डालते हो। लेकिन अभी एएमओ आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आई विल गो टू मतलब देयर आर सम स्ट्रेटेजीज दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेटेजीज रहेंगी आपकी, जो एएमओ ऑर्डर के लिए आपको स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो आप बताओगे, वो आपको बताई जाएंगी। आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे ये आपको वहां पे बताया जाएगा स्टॉक्स को। अब एएमओ ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया भाई, एएमओ ऑर्डर मार्केट के बाद डालना है, लेकिन किस स्टॉक को आपको बाय करना है, किसको सेल करना है, ये सारी बातें बताई जाएंगी। देखिए ये सारी चीजें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है अभी। बाकी आप अपने इन ऑर्डर्स को एक बार देखो। कल तो मार्केट बंद ही है, कल तो प्रैक्टिस आप कर नहीं पाओगे, और मंडे को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मंडे को एक बार अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी ऑर्डर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं उनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उन ऑर्डर्स को आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक बार एक एक ऑर्डर डाल के देखिएगा, मार्केट ऑर्डर कैसे जा रहा है, आपका लिमिट ऑर्डर कैसे प्लेस हो रहा है, स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर स्टॉप लॉस एम ऑर्डर, ये सारे ऑर्डर्स आप करके देखिएगा। तो एक दो दिन क्लास और हो जाएंगी। उसके बाद ट्यूसडे के बाद आप ट्रेडिंग वगैरह भी, जब एक बार आपको स्कैनर्स का पूरा आइडिया लग जाएगा, तो उसके बाद आप ट्रेडिंग के अंदर भी यहाँ पे मतलब कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपकी कोई क्वेरीज हैं अगर आज की क्लास के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बताएं। अगर आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बताएं। देखिए एक बार स्कैनर्स को एक बार यहाँ पे देखिए, स्कैनर्स में जाइएगा, स्कैनर्स को एक बार देखिएगा। यहाँ पे जैसे स्कैनर्स हैं, प्रो कैपिटल स्कैनर्स के अंदर जाइएगा आप। यहाँ पे लाइव मार्केट में आप देखिएगा, मंडे मंडे के दिन आप देख सकते हैं, या फिर आप ईओडी मार्केट में आज देख सकते हैं स्विंग स्कैनर्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पे जो स्कैनर्स हैं इनके बारे में एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। निफ्टी 50 के अंदर से आपने स्कैनर्स यूज किए लाइव के अंदर। तो देखिए ये जो स्कैनर्स हैं, ओपन इक्वल टू लो, ओपन इक्वल टू हाई, इसके बारे में हमारी कल भी बात हुई थी शायद। करंट मार्केट प्राइस ग्रेटर देन द प्रीवियस हाई, करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन द प्रीवियस हाई। ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनको आप देखिएगा एक बार, इनको आप एनालाइज करिएगा कि ये क्या क्या यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं।
देखिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज स्कैनर्स, और इसके अंदर किस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज से आप स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, बेसिकली स्टॉक सिलेक्शन। देखिए यहाँ पे हमारा जो एम है वो सिर्फ आपको एएमओ ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर का फॉर्म फिल करना सिखाना नहीं है। यहाँ पे ये है कि आपको ये भी बताना एम है कि किस तरीके से आप यहाँ पर इन स्कैनर्स को यूज करके स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्टॉक्स को पिक करके रनिंग मार्केट में विद इन फ्यू सेकेंड्स या विद इन फ्यू मिनट्स आप ये पता लगा सकते हो कि भाई किस स्टॉक के अंदर क्या मूवमेंट हो रहा है, क्या हलचल हो रहा है, उसको कैसे मैं ट्रेड कर सकता हूँ, किस तरह की ऑर्डर एंट्री को यूज करके यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आया है, एक क्वेश्चन आया है वीना झा का, ये कह रहे हैं सर स्टॉप लॉस ऑर्डर डिलीवरी में कैसे लगाएंगे। देखिए ये हमारा आगे की क्लासेस में आएगा, आगे की क्लासेस में आएगा। इस डिलीवरी के अंदर भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये आप लोगों को पता है कि नहीं पता, किसको पता है किसको नहीं पता, जरा मुझे चैट बॉक्स में बताओ, डिलीवरी के अंदर क्या हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं? जो यस बोलेगा मेरे को उससे पूछूंगा मैं कैसे लगा सकते हैं। नहीं, डिलीवरी के अंदर आप मार्केट ओपन होने के बाद तो लगा ही सकते हो, मतलब ऐसा स्टॉप लॉस आपने लगा दिया। देखो दुर्गा प्रसाद ने बताया जीटीटी ऑर्डर के थ्रू। एक ऐसा ऑर्डर भी है जैसे आपने कोई शेयर 1000 रुपए का बाय किया हुआ है, आप चाहते हो भैया 950 के नीचे सेल हो जाए, तो एक ऐसा स्टॉप लॉस है जो कि आपने एक बार लगा दिया और वो आपका लग गया, और उसके बाद क्या होगा आगे उसके बारे में बात होगी। तो देखिए आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं। आई होप आपके लिए क्लास फ्रूटफुल है। आज आप लोगों ने काफी डिसेंटली यहाँ पे देखिए क्लास डेकोरम मेंटेन करके रखा है। ऐसा ही मैं चाहता हूँ आगे के लिए भी, क्योंकि इससे जब आपकी जो सिंसियरिटी और सीरियसनेस बनी रहती है तो क्लास के अंदर आपका मन भी लगता है, आपका फोकस भी होता है, और आप उससे लर्न करते हो, आपको बेनिफिट भी होता है। आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। तो देखिए आज की क्लास यहीं तक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग एक्टिविटीज। फिर अब हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू गाइस, और हैप्पी गणेश चतुर्थी ऑल्सो। तो देखिए अब हम ट्यूसडे को मिलेंगे, तो तब तक के लिए देखिए आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करिए इसकी, इसको देखिए, और ट्यूसडे को फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।